Hi, welcome back. This is AK Chaudhary from the Global English Classes Bureau. In the previous class, we discussed the basic information of English part first, and now we are going to discuss about the basic information of English part second, in which we shall talk about person. So let's start. समझते हैं person को. Person को समझने के लिए हम इसे तीन भाग में बांट देते हैं. इसका तीन काइंड्स बनाते हैं, प्रकार बनाते हैं. पहला है आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और लास्ट है आपका थर्ड पर्सन. मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये हुआ आपका थर्ड पर्सन. देखिए, जब कोई भी कॉन्वर्सेशन होता है, बातचीत होता है, तो उसमें एक स्पीकर होता है, बोलने वाला. स्पीकर होता है बोलने वाला, दूसरा होता है लिसनर, सुनने वाला. और किसी ना किसी के बारे में वो बात कर रहा होता है, तो उसे आप कहते हैं क्या चीज, थर्ड पर्सन के नाम से समझते हैं, उसे थर्ड पर्सन आप कहते हैं. तो मतलब ये हुआ कि स्पीकर मीन्स बोलने वाले को आप बोलते हैं फर्स्ट पर्सन. लिसनर, सुनने वाले को आप क्या बोलते हैं, सेकेंड पर्सन. और जिस किसी के बारे में आप बात कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं आप थर्ड पर्सन. चलिए इसका एक छोटा सा डेफिनेशन बनाए इन तीनों पर्सन का. क्या बनता है फर्स्ट पर्सन का डेफिनेशन? तो फर्स्ट पर्सन का डेफिनेशन, स्पीकर्स आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन. स्पीकर्स, स्पीक मीन्स होता है बोलना, ई आर लगा दिया बोलने वाला, एस लगा दिया है प्लूरल फॉर्म में. तो बोलने वाले कहलाते हैं, बोलने वाले कहलाते हैं क्या चीज, फर्स्ट पर्सन. नेक्स्ट है आपका सेकंड पर्सन. नेक्स्ट क्या है, सेकंड पर्सन. तो लिसनर्स आर कॉल्ड सेकंड पर्सन. लिसनर, लिसन मीन्स होता है सुनना, ई आर लगा दिया इसमें, सुनने वाला कहलाता है, सुनने वाला कहलाता है क्या चीज, सेकंड पर्सन. लास्ट है थर्ड पर्सन. देखते हैं थर्ड पर्सन का डेफिनेशन क्या बनता है. तो वी टॉक अबाउट थर्ड पर्सन. हम लोग बात करते हैं बारे में, के बारे में, किसके बारे में, तो थर्ड पर्सन के बारे में. तो जिस किसी के बारे में हम बात करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन. तो समझ में इतना बात आया कि जो बोलने का काम करे उसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, जो सुनने का काम करे उसे बोलते हैं सेकंड पर्सन, और जिस किसी के बारे में आप बात करते हैं उसे बोलते हैं थर्ड पर्सन. लेकिन इसे और बढ़िया से समझने के लिए एक चार्ट का जरूरत होता है, और वो ये चार्ट है. इस चार्ट को आप किसी तरह से याद करके रखेंगे, इसमें टोटल चीज क्लियर है. एक तरफ आपका पूरा पर्सन दिया हुआ है, नेक्स्ट जो भी सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है वो दिया हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म का एक अलग टेबल, फिर पजेसिव फॉर्म का, फिर रिफ्लेक्सिव फॉर्म का. पर्सन के बारे में आप समझ चुके हैं कि पर्सन क्या होता है. देखते हैं ये सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा. तो सबसे पहले आपको समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट वो होता है जो किसी सेंटेंस में काम करता है, या जिस किसी के बारे में आप बात करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं. और ये आई वी ई का मतलब होता है वाला. तो सब्जेक्ट वाली अवस्था को ही सब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है. नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्ट को समझना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है. जो किसी काम से प्रभावित होता है, जो किसी काम से प्रभावित होता है उसे आप क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आप ऑब्जेक्ट. और इसी ऑब्जेक्ट वाली अवस्था को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है. नेक्स्ट है आपका पजेसिव फॉर्म. पजेसिव फॉर्म क्या होता है, पजेस का मतलब होता है किसी चीज पर अपना अधिकार को दिखाना, और इसी अधिकार वाली अवस्था को आप किस फॉर्म में बोलते हैं, तो पजेसिव फॉर्म में बोलते हैं. रिफ्लेक्स कर देना किसी चीज को, किसी बात पर जोर देकर के बोलना, उसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्स. और इस रिफ्लेक्स वाली अवस्था को ही बोलते हैं रिफ्लेक्सिव फॉर्म. चलिए देखते हैं कि किसका सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म, रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या सब होता है. तो पहला है आपका फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल. तो आई होता है सिंगुलर और इसका वी होता है प्लूरल. तो आई है सब्जेक्टिव फॉर्म में, जिसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा, मी. इसका पजेसिव फॉर्म माय ऑब्लिक. इस साइन जो तिरछा साइन है इसे क्या बोलेंगे, ऑब्लिक. तो माय ऑब्लिक माइंड. नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव फॉर्म में, इसका बनता है माई सेल्फ. क्या बनता है, माई सेल्फ.
आप याद रखेंगे यहाँ पर एक चीज कि जिस किसी वर्ड में सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ जाता है उसका हिंदी निकलता है खुद या स्वयं। खुद या स्वयं, जितना भी ये वर्ड है इसका मतलब है खुद या स्वयं। गाड़ी में भी क्या होता है, सेल्फ होता है। इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी में किक देने की जरूरत नहीं है, गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। तो सेल्फ का मतलब ही होता है खुद या स्वयं। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म में है ओवी। ओवी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, अस। इसका पॉजेसिव फॉर्म आवर, ऑब्लिक आवर्स। रिफ्लेक्सिव फॉर्म आवर सेल्व्स। ये सेल्फ का ही प्लूरल होता है, सेल्व्स। एफ को हटा करके बदले में क्या लगाना है, वी ई एस। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यू ही होता है। चलिए देखते हैं कि इसका सब्जेक्टिव फॉर्म तो यू हुआ और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्या बना, इसका यू ही बना। पॉजेसिव फॉर्म इसका क्या बनेगा, तो पॉजेसिव फॉर्म इसका बनेगा योर ऑब्लिक योर्स, योर ऑब्लिक योर्स। रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या बनता है, तो योर सेल्फ ऑब्लिक सेल्व्स। आप योर सेल्फ भी बोल सकते हैं और योर सेल्व्स भी बोल सकते हैं। सेल्फ कब बोलेंगे, जब सिंगुलर रहेगा। सेल्व्स कब बोलेंगे, जब प्लूरल रहेगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये सब का सब क्या है, थर्ड पर्सन। तो ही, सी, इट तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन ये दे क्या होता है, प्लूरल होता है। चलिए देखते हैं ही सब्जेक्टिव फॉर्म में इसका हिम क्या बना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। पॉजेसिव फॉर्म में क्या बना, हिज, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म में क्या बना, हिमसेल्फ। नेक्स्ट है सी। सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या है, सी। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनता है, हर। पॉजेसिव फॉर्म में हर ऑब्लिक हर्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव फॉर्म में क्या बनेगा, हर सेल्फ। नेक्स्ट है आपका इट। सब्जेक्टिव फॉर्म में इट, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा, इट ही। इसका पॉजेसिव फॉर्म इट्स बनता है, इसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म इटसेल्फ बनता है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका दे। लास्ट है आपका दे, सब्जेक्टिव फॉर्म में दे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या बनेगा, देम। पॉजेसिव फॉर्म में देयर ऑब्लिक देयर्स। रिफ्लेक्सिव फॉर्म में देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। अब इस सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव फॉर्म तो पता चल ही गया, सब का मतलब है खुद या स्वयं। देखते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे का क्या मतलब निकलता है, या फिर पॉजेसिव फॉर्म में माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इस सब का मतलब क्या निकलता है। सो लेट्स सी, देखते हैं इस सब का मतलब। तो देखिए आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम लोग, यू मीन्स तुम लोग, आप लोग। ही मीन्स होता है वह, लेकिन ये आता है किसके लिए, पुरुष के लिए। सी मीन्स भी होता है वह, ये आते हैं स्त्रीलिंग के लिए। नेक्स्ट है इट मीन्स होता है यह। और लास्ट है दे मीन्स होता है वे लोग। इसी सब का ये सब पॉजेसिव फॉर्म में दिया हुआ है कि जब कभी माई दिया रहे तो इसका मतलब क्या निकलता है, तो माई मीन्स क्या हुआ, मेरा। आवर मीन्स हुआ हमारा। योर मीन्स हुआ तुम्हारा। हिज मीन्स हुआ उसका। हर मीन्स उसकी। इट्स मीन्स इसका। देयर मीन्स उन लोगों का। सो आज के लिए इतना ही। हम बात कर रहे हैं अभी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश की, तो इस सब आपका बेस हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे साइलेंट वर्ड क्या होता है, कि कभी कभी बहुत सारे वर्ड ऐसे मिल जाते हैं आपको जिसमें कुछ ना कुछ लेटर साइलेंट होता है, जो अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन आप उसका गलत कर देते हैं। तो इसीलिए स्पेलिंग मिस्टेक आपका ना हो, आपका प्रोनाउंसिएशन खराब ना हो, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।